कांग्रेस में संगठन सृजन के तहत अध्यक्ष चुनने का काम चल रहा है। इसी के अनुसार कांग्रेस ने पर्यवेक्षक भेजकर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने के लिए बैठकें आयोजित करना भी शुरू कर दी है। इसी के चलते केंद्रीय पर्यवेक्षक ने कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में जिला कांग्रेस ग्रामीण कांग्रेस की बैठक आयोजित की, जिसमें जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार के तहत वे बैठक में उपस्थित नहीं हुए। उनके स्थान पर जिला अध्यक्ष की दौड़ में शामिल युवा नेता मनीष पटेल ने बैठक के संचालन की कमान संभाली। गौरतलब है कि पर्यवेक्षक हरीश चौधरी ने पिछले दिनों बयान दिया कि 45 साल से कम उम्र वालों को अध्यक्ष की कुर्सी मिलेगी। इस बयान से कांग्रेस जनों में हड़कंप मच गया था, क्योंकि हर तरफ इससे ऊपर वाले ही मैदान पकड़े हुए थे। इंदौर में तकरीबन 45 पार के दावेदार आस्तीन चढ़ाए हुए घूम रहे हैं और प्रभारी के बयान पर प्रतिक्रिया आने पर प्रभारी को कहना पड़ा कि अध्यक्ष की नियुक्ति में उम्र का कोई बैरियर नहीं होगा, योग्य और सक्षम व्यक्ति को ही कमान सौंपी जाएगी। जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव की गैर मौजूदगी में ग्रामीण कांग्रेस की रायशुमारी बैठक कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में आयोजित हुई, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक दानिश अबरार की मौजूदगी में बैठक हुई। बैठक में जो दावेदार सामने आए उन्होंने अपनी अपनी ताकत दिखा दी है। जिला अध्यक्ष के लिए आधा दर्जन से ज्यादा लोग मैदान में हैं। जिला अध्यक्ष की दौड़ में राधेश्याम पटेल, युवा नेता मनीष पटेल के साथ ही वेंकटेश पटेल, सोहराब पटेल के नाम सामने आए हैं। इसी प्रकार महिला कोटे से रीना बोरासी का नाम भी प्रबल दावेदारों में सामने आया है। मैं बैकुंठ रामेश्वर पटेल डॉक्टर अम्बेडकर नगर महू से जिला कांग्रेस के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूं। आज की जो संगठन सृजन मीटिंग थी, इसका उद्देश्य माननीय राहुल गांधी जी का ये है कि हमें नीचे के क्रम से मजबूत व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाना है, जो एसपी, कलेक्टर या अपने कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ सके। विगत कई वर्षों से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इतनी मजबूत सरकार है कि वो कांग्रेसियों को दबाना, चमकाना, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाना। माननीय राहुल गांधी जी का उद्देश्य ये है कि ऐसा मजबूत अध्यक्ष मुझे चाहिए जो एसपी और कलेक्टर से भी बात कर सके, उनकी आंखों में आंखें डालकर हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सके। जिस प्रकार से मेरे परिवार से मेरे पिताजी ने जो संघर्ष किया है, पूरा जीवन कांग्रेस में खपाया है, उनके बाद में आज हम सब लोग कांग्रेस के लिए तन मन धन से मेहनत करते हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, कार्यकर्ताओं को मजबूत करते हैं। चुनाव में हम कांग्रेस का खूब सहयोग करते हैं, कांग्रेस पार्टी को जिता कर लाते हैं। आज जब राहुल गांधी जी के ये आया है कि मुझे नीचे से और मजबूत आदमी चाहिए, तो उसमें मैं परफेक्ट बैठ रहा हूं। हमारे महू विधानसभा में मात्र 3 चुनाव में मैंने ये देखा है कि 10,000 के आसपास मतों से कांग्रेस चुनाव हारती है। मैं चाहता हूं कि अगर ये पद महू में मिलता है, क्योंकि महू में ऑलरेडी अंतर सिंह गरवार जी के जाने के बाद में एक खाली सा लगता है, वहां पर लीडर तो हैं लेकिन केंद्र नहीं है। ये पद अगर महू में जाएगा तो निश्चित है कि केंद्र स्थापित होगा और वहां से जो 10,000 का गड्ढा महू विधानसभा में मिल रहा है, वो निश्चित तौर पर हम पूरा करेंगे और महू में आगामी चुनाव में कांग्रेस का विधायक बनाएंगे। क्या होता है कि एक बड़े पहाड़ से हम टकरा रहे थे। 2 चुनाव हम माननीय कैलाश जी से हारे हैं। वो हम मानते हैं कि हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत किला लड़ाया, लेकिन कुछ अंतर से, मात्र 10,000 के वोटों से उसे हम हार नहीं मानते। हाँ, हम चुनाव हारे हैं माननीय उषा ठाकुर जी से, जो हम मुगालदे में हार गए कि हम जीत रहे हैं और वो चुनाव हम हार गए हैं। चौथा चुनाव जो था, वो कांग्रेस के उच्च नेताओं से थोड़ी सी मिस्टेक जरूर हुई है कि जो टिकट वितरण हुआ था, उसमें अगर किसी कांग्रेसी को टिकट मिलता तो निश्चित महू में आज कांग्रेस का विधायक होता। पूरे 5 साल बोल रहे हैं, इतने सालों से मेहनत करते हैं और एकदम बाहर का आदमी को सौंप दिया जाता है, वही उसी के तात्पर्य में आज जो संगठन सृजन का अभियान जो चल रहा है, माननीय राहुल गांधी जी ने जो संगठन सृजन किया है, संगठन का जब सृजन होगा तो निश्चित है कि अच्छे युवा, अच्छे लीडर निकल कर आएंगे। और जिस प्रकार से ये बाहरी लोग आ जाते हैं, पैराशूट वाले जो प्रत्याशी आ जाते हैं और जो एकदम माहौल को, जो पॉजिटिव माहौल रहता है, उसको नेगेटिव कर देते हैं, ये वाली चीज समाप्त हो जाएगी। मानते हैं कि वहाँ के स्थानीय नेताओं को विधायक का या जो भी टिकट वहाँ के स्थानीय नेता को मिलना चाहिए। महू में स्थानीय व्यक्ति को और मजबूत व्यक्ति को, कांग्रेसी को टिकट मिलेगा तो निश्चित है कि वहां पर कांग्रेस का विधायक बनेगा।
देखने में ये भी आता है कि जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो जो जमीनी कार्यकर्ता होते हैं, बुनियादी कार्यकर्ता है, उनको कांग्रेस नहीं, ऐसा नहीं है। ये हर दल में होता है कि कुछ लोग जो अवसरवादी लोग रहते हैं वो नेताओं के आसपास चिपक कर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सुन ली जाती है। बाकी कांग्रेस के अंदर ये है कि जो वरिष्ठ लोग हैं उन्हें पूछा जाता है। एक लंबा समय मध्य प्रदेश में सरकार नहीं होने के कारण कार्यकर्ता नर्वस हैं, कहीं न कहीं भाजपा से प्रताड़ित है, ये वही असर दिखाई देता है। अभी पार्टी ने आपको नेताओं में बुनियादी कार्यकर्ताओं की जो जमीनी कार्यकर्ता है उनकी कोई पूछपरछ नहीं होती। नहीं, पूछ परख है, लेकिन एक लंबा समय हो जाने के कारण निश्चित है कि जब हम सत्ता में नहीं रहते हैं, हमारे पास साधन संसाधनों की थोड़ी सी कमी आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक समय, आज वो सबसे बड़ी धनवान पार्टी है, वो कुछ भी कर सकती है। उसने मध्य प्रदेश की सरकार भी रुपए के बल पे गिरा दी है। आज कांग्रेस एक लंबे समय से जब सत्ता में नहीं है तो वित्त में भी कमजोर हुई है, हर चीज में कमजोर हुई है, लेकिन कार्यकर्ताओं में बहुत हौसला है। कार्यकर्ता के बल पर जिस प्रकार से माननीय राहुल गांधी जी ने संगठन सर्जन का अभियान किया है, ये निश्चित तौर पर बहुत रंग लाएगा और हर जगह मजबूत कार्यकर्ता निकल कर आएंगे, मजबूत पदाधिकारी बनेंगे और हर जगह मतलब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी तो बोलती है कि सबका विकास, तो आप विधानसभा में जो विधानसभा में ऐसे क्या विकास कार्य जो रुके हुए हैं, इसमें क्या है कांग्रेस का? देखो, सबका साथ सबका विकास का उनका नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उनका नारा है। लेकिन हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और अपन महू की बात करते हैं, इंदौर की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा बेटियों को नोचा जा रहा है तो भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार में। अगर महिलाओं के मामले में, महिला अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। तो बेटी बचाओ बेटी अभियान कहाँ है? अगर बेटी बच जाती है किसी कारण से तो बेटी पढ़ गई, पढ़ेगी नहीं, और अगर पढ़ गई तो निश्चित है कि उसका भी वही हाल होगा जो एक डॉक्टर बनी थी वहां पर, और डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर उसका बलात्कार हुआ था। तो बेटी मध्य प्रदेश के अंदर बेटी सुरक्षित नहीं। कांग्रेस इसी सब मुद्दे को लेकर कभी धरातल पर नजर नहीं आती। नहीं, कांग्रेस का क्या था कि जो संगठन पिछले कई वर्षों से अभी तक संगठन का सृजन नहीं हुआ है। जो पदाधिकारी हैं उन्हें खुद को ये पता नहीं था कि हम वास्तविक अध्यक्ष हैं या हमें हटा दिया गया है। तो कांग्रेस एक बस उसमें चल रही थी, लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है कि जब संगठन पूरा नया बनेगा, नई ऊर्जा के साथ जब खड़ा होगा, और माननीय राहुल गांधी जी में जो भरोसा और विश्वास जताया है, निश्चित तौर पर वो बहुत प्रभावशाली रहेगा और प्रदेश और देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाएगा। मैं बैकुंठ रामेश्वर पटेल, महू विधानसभा से मैं जिला कांग्रेस के लिए आवेदन कर रहा हूं, इंदौर जिला ग्रामीण से। भाई ये एक मंथन मीटिंग है, इसमें मंथन हो रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता को भी ये महसूस हो कि भाई हम लोगों को पूछा गया पार्टी के अंदर। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जी की जो मंशा है उसके अनुकूल अंतिम कार्यकर्ता तक, जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता है वहां तक पार्टी को पहुंचना चाहिए, और वो उद्देश्य आज हमको इस मीटिंग में ऐसा लगा कि सफल होता हुआ दिख रहा है। और इस प्रकार से भी कार्यकर्ताओं से मुलाकातें करेंगे प्रदेश के और राष्ट्रीय प्रभारी आकर के, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा। तो कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ेगा क्योंकि हाथ पैर और रीढ़ की हड्डी तो ये कार्यकर्ता ही होता है पार्टी का। इनका उत्साह यदि बढ़ गया तो निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी अगले चुनाव में, सरकार बनाएगी। नहीं, आज की जो ये अभी मीटिंग हुई है ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र की थी। ये जो प्रभारी है अबरार साहब, ये इंदौर ग्रामीण के प्रभारी बन के आए हैं ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ से। इन्होंने इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से आज मीटिंग करी है, और कल परसों से जो है, कल से ही है, एक एक ब्लॉक के अंदर जा करके मीटिंग लेंगे। इस बात का संदेश भी कार्यकर्ताओं को देना था। जितने भी ब्लॉक हमारे जिले के अंदर है, देपालपुर, सावेर, गाँव, महू, 5 नंबर के जो ग्रामीण क्षेत्र आते हैं उसमें, उन सब में जाकर के ये कार्यकर्ताओं से ब्लॉक स्तर पे जाकर के मिलेंगे और उनसे भी रायशुमारी करेंगे कि कौन अच्छा नेतृत्व दे सकता है जिला कांग्रेस को। उस हिसाब से ही अपनी रिपोर्ट बना के ऑल इंडिया कांग्रेस को भेजेंगे। फिर से रिपीट करें आप। कांग्रेस की स्थिति अभी हाल फिलहाल में तो बहुत अच्छी है। कांग्रेस जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रही है,
और मेरे को लगता है जो आज से 2-3 साल पहले जो स्थिति थी कांग्रेस की, उससे बहुत ज्यादा ताकत में उभर करके कांग्रेस पार्टी आगे आई है और कार्यकर्ता भी ज्यादा से ज्यादा निकल के आए हैं। जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार दबाव बना रहे हैं, झूठे मुकदमे बना रहे हैं और एक खौफ पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से, उससे हट के कार्यकर्ता जो है डबल ताकत से मैदान में आ रहा है और ग्रामीण क्षेत्र का कार्यकर्ता ज्यादा मैदान में आ रहा है और निश्चित रूप से इसके परिणाम भी आगे जाकर के बहुत अच्छे होंगे। विधानसभा से अपने पार्टी का विषय है, पार्टी तय करेगी। जैसे आज मंथन हुआ ऐसा कार्यकर्ताओं में मंथन होगा और उसमें जो उभर के आएगा अच्छा नेता उसको पार्टी टिकट देगी। रियाज खान की रिपोर्ट।